इस छोटी सी वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी एक मज़ेदार और आसान सी चिकन की रेसिपी जिसको आप ओवन के अंदर बना सकते हैं बहुत कम वक्त में, और इसको मैरिनेट करके भी रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार, अंदर से जूसी और वेल कुक्ड मज़ेदार सा ये चिकन है। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसके अंदर भी आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। तो चलते हैं अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन, जो कि है 670 ग्राम। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको आपने निकाल देना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसके साथ ही हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ही फ्रेश लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत कम मसाला जात हम इसके अंदर आज इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक का हमने इस्तेमाल किया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून पेपरिका का, और 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर ओरिगेनो, 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद ये है मेरे पास चिकन बारबेक्यू सॉस। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर वो भी ऐड कर दें। और 1 पिंच मैंने इसके अंदर ग्रीन कार्डेमम पाउडर का ऐड किया है। इसके अंदर हम योगर्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अंदर मैंने हैवी क्रीम या जो 35% क्रीम होती है, थिक क्रीम का आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर अभी ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल का। बस यही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए, जो कि एक बहुत ही हेल्दी वे में हम इसे तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप इसको राइट अवे ही ओवन के अंदर रख सकते हैं, इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब हम ये सारे मसाले साइडों से उतार लेंगे और इसको हम जो है बेकिंग ट्रे के अंदर ऐड कर प्री हीट किए हुए ओवन के अंदर रख देंगे। और उसके बाद हमारा मज़ेदार सा सुपर मॉइस्ट एंड जूसी परफेक्ट कुक्ड ये चिकन बन के तैयार हो जाएगा। अचानक कोई मेहमान आ जाएं या फिर आप अपने घर के अंदर इस तरह से बनाना चाहें तो आप बड़ी आसानी से जल्दी इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही उम्दा चिकन जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सम वेजिटेबल्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि टोमेटो वगैरह या अनियन, पोटैटो, बड़े बड़े पीसेस काट के आप उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जब चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा तो वो जो सूप होगा वो भी आलू वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उससे बहुत ही मज़ेदार से बेक्ड पोटैटोज़ वगैरह जो हैं वो इस चिकन के अंदर ही बन के तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं इसके अंदर वेजिटेबल तो नहीं ऐड कर रही हूँ, और हम वैसे ही इसको तैयार कर रहे हैं। तो आपको चाहिए होगा एक अदद बेकिंग ट्रे, उसके अंदर आपने राइट अवे ही चिकन जो है वो ऐड कर देना है। और जितना भी मसाला जो बाकी बचा हुआ है वो भी आप उतार के इसके अंदर ही ऐड कर दें, और इसको रख देंगे अब ओवन के अंदर। जब अच्छे से ये कुक हो जाएगा, बहुत अच्छा सा इसको प्यारा सा कलर आ जाएगा, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। टाइम मैं इसलिए नहीं आपको बता रही क्योंकि हर ओवन डिफरेंट होता है और टाइम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप 1-2 दफ़ा इसको चेक भी कर सकते हैं कि जब इसका सारा पानी जो ये चिकन अपना रिलीज़ करेगा वो ड्राई हो चुका है और इसको बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, अच्छे से चिकन जो है वो कुकड हो चुका है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर आया है इस चिकन को, और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो चुका है। अंदर से ये जूसी भी है, मॉइस्ट भी है, ऊपर से ये हल्का हल्का सा क्रिस्पी भी हो गया है, और मुनासिब मसाला जात के अंदर हमने इसको तैयार किया है। जो क्रीम हमने इसके अंदर ऐड की है उसका इसके अंदर बहुत ही प्यारा फ्लेवर, और उससे ये ज़्यादा मॉइस्ट एंड जूसी जो है ये चिकन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस चिकन को आप चटनी के साथ, सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान और हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।